बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अहमद रज़ा मीर। सर काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि सर FAR 1 के सिलेबस में जो चीज़ें चेंज हुई हैं, जो ऐड हुई हैं, जो डिलीट हुई हैं, सर उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना दें। तो सर ये वीडियो उनके लिए है। देखिए, कोर्स में कुछ स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड एरिया ऐड हुआ है और कुछ स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड एरिया कोर्स से निकाला गया है, डिलीट किया गया है। कुछ तो ऐसा है जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भेज दिया गया है और कुछ FAR 2 में भेज दिया गया है। ठीक है जी। तो आए ज़रा हम देखते हैं जनाब कि वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जो इस सिलेबस में ऐड हुए हैं, डिलीट हुए हैं, उससे ओवरऑल पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा है या कम हुआ है। और नंबर 2, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ठीक ठाक टाइम दिया जाता है सर कोर्स कंप्लीट करने में, तो आया इन नई चीज़ों की वजह से और पुरानी चीज़ें डिलीट होने की वजह से क्या ओवरऑल हमारा टाइम बढ़ा है, यानी में ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा या कम टाइम लगाना पड़ेगा। ये याद रखिएगा कि पूरे कैफ में शायद सबसे बुरा रिजल्ट FAR 1 का आता है। ठीक है जी। और उसके बाद इस सिलेबस की चेंजेस के बाद डिफ़िकल्टी लेवल पे क्या असर पड़ेगा, आए ज़रा देखते हैं। सबसे पहले तो सर कोर्स में एक स्टैंडर्ड ऐड हुआ है, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है जी। ये FAR 2 का स्टैंडर्ड था, यहाँ ऐड किया गया है। FAR 2 में चूंकि हमारे पास कंसोलिडेशन भी थी, तो इंटेंजिबल जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स को अक्वायर करने के कई तरीके हैं। उसमें एक तरीका बिजनेस कॉम्बिनेशन भी है। ठीक है जी। ये चैप्टर एज इट इज़ वहाँ से उठाया गया, यहाँ डाल दिया गया। इसमें अभी भी रेफरेंस आ रहा है किताब में बिजनेस कॉम्बिनेशन का, लेकिन आई होप ये जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये चीज़ें किताब में से एडजस्ट कर दी जाएंगी। ठीक है जी। क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन हमारे FAR 1 का पार्ट नहीं है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स के चैप्टर के अंदर बिजनेस कॉम्बिनेशन से इंटेंजिबल्स कैसे एक्वायर किया जाता है उस पर काफ़ी डिटेल चीज़ें दी हुई हैं। तो ये मेरे ख्याल में ओवर द पीरियड जो है वो यहाँ से निकल जाएगा होपफुली। नहीं निकला तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि उसको कवर करना जो है वो अज़ाब बन जाएगा फिर हमारे। अच्छा, ये इंटेंजिबल एक अच्छा और टेक्निकल टॉपिक है। इसमें जो है वो इंटेंजिबल्स को रिकग्नाइज कैसे किया जाता है, मेजर कैसे किया जाता है, और फिर इसके बाद डिस्क्लोजर, ये IAS 16 जो उसमें मौजूद है FAR 1 में, वो और ये दो एसेट्स अब ऐसे हो गए जिनके डिटेल्ड कॉम्प्रीहेंसिव डिस्क्लोजर्स बनते हैं। तो IAS 38 को FAR 1 लेवल पे कवर करने के लिए कम से कम 12 से 13 घंटे 14 घंटे चाहिए होंगे। ठीक है। अच्छा जी, फिर एग्रीकल्चर का एक नया स्टैंडर्ड ऐड हुआ है। सर ये स्टैंडर्ड ऐसा है जो रीजनेबल है, मुश्किल नहीं है। और अगर किसी बंदे ने IAS 40 पढ़ा हुआ है, फेयर वैल्यूएशन की ट्रीटमेंट उसको पता है, तो एग्रीकल्चर में वो काफ़ी सारी नई चीज़ें पढ़ेगा, लेकिन आसान है, मसला नहीं है इसके लिए। ठीक है। फिर एक बहुत बड़ा चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ये यहाँ ऐड हुआ है क्योंकि FAR 2 में आम तौर पर ये टेस्ट नहीं हो पाता था, क्योंकि FAR 2 का कोर्स ऑलरेडी इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि उसमें ये टॉपिक हमेशा जो है वो रह जाता था, नहीं हो पाता था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये अब तरीके से टेस्ट होगा। अब देखें क्या हो गया FAR 1 में, अब फाइनल अकाउंट्स में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी आ गई है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आ गई है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पहले से कोर्स में थी, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हमारे पास जो है वो पहले से कोर्स में मौजूद था। ठीक है जी। तो अब इफेक्टिवली पूरा सेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का FAR 1 में आ गया है। ठीक है जी। तो मे भी ऐसे सवाल भी आ जाएं कि एग्जामिनर एक छोटे से सवाल में बैलेंस शीट भी कैलकुलेट करवाया, PL भी बनवाया, यानी बैलेंस शीट भी बनवाया, PL भी बनवाया, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनवा ली। ठीक है जी। तो अब पूरे का पूरा सेट आपको FAR 1 में पढ़ना। फिर सर हमारे पास एक टॉपिक है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। देखिए, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का टॉपिक ऐसा है जो ज़माने से हम ICAP से रिक्वेस्ट किए जा रहे थे कि इसको कोर्स से निकालें 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 निकालें, क्योंकि आजकल के मॉडर्न दौर में जब सिस्टम इतना ज़बरदस्त हो चुका है अकाउंटिंग एंट्रीज़ का, कि आप एक दुकान पे भी चले जाएं तो वहाँ पर भी आप जब चीज़ खरीदते हैं तो बार कोड रीडर से जो है वो उसको जब स्कैन करता है तो एंट्री बुक्स के अंदर बन जाती है। आजकल के दौर में इस तरह के दकियानूसी जो है वो कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन सर यू नेवर नो, ये दोबारा जो है वो कोर्स का पार्ट बन गया है और ये एक मुश्किल टॉपिक है। इसमें ऐसी चीज़ें आती है कि जी एक अकाउंटेंट था, नशा करता था सर, और उससे जो है वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई। इससे पहले वो बेहोश हो गया, मर गया, या कैश चोरी करके भाग गया, अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं बनाई उसने। अब आप एक काम करें, वो अकाउंटिंग एंट्रीज कंप्लीट करके दें, बैलेंस शीट बना के दें, पीनी बना के दें। हिस्टोरिकली एक मुश्किल टॉपिक कंसिडर किया जाता था, दोबारा कोर्स का पार्ट बन गया है। और सर फाइनल अकाउंट्स के साथ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। अगर किसी ने पुराना FAR 1 पढ़ा है तो वो मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करेगा कि दिस वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स। ठीक है जी। और ये अगेन हमारे कोर्स का पार्ट बन गया है। तो आई होप देखें कि इसको हम किस तरीके से अच्छे से कवर करें कि
बच्चे को जो है वो इंशाल्लाह इसमें तकलीफ ना हो। तो ये 4 चीज़ें तो सर ऊपर ऐड हुई हैं, ठीक है जी। फिर हमारे पास सर एनपीओ में जो एस्पेक्ट्स थे वो 2 एस्पेक्ट्स थे, अगर याद हो आपको। एक एनपीओ की अकाउंटिंग थी, यानी एनपीओ का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, और एक एनपीओ के जनरल इश्यूज थे, जनरल मसले मसाइल थे। आपको जो है वो एनपीओ के अंदर बहुत सारी जो है वो बैलेंस शीट और पीएनएल बनाने के लिए, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए सर हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनाने के लिए डाटा दिया जाता था। एक इस तरह का सवाल आता था, और एक सवाल आता था सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, यानी डेफरल मेथड से वो आपसे पूछता था जी एंडाउमेंट फंड की अकाउंटिंग बता दें, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड की अकाउंटिंग बता दें, इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड फंड की अकाउंटिंग बता दें, कौन कौन सी इनकम कैसे कैसे रिकॉर्ड होगी, इन्वेंट्री की क्या ट्रीटमेंट है, पीपी की क्या ट्रीटमेंट है। ये कोर्स में रखा गया है, ये कोर्स से निकाल दिया गया है, ठीक है जी। जो एनपीओ की जनरल अकाउंटिंग आती थी ना, वो अब कोर्स का पार्ट नहीं है। लेकिन अमेजिंग बात यह है कि किताब में जो चैप्टर दिया हुआ है वो जैसे पहले दिया हुआ था वैसे अब भी दिया हुआ है। तो होपफुली ये बाद में चेंज होगा, इसको जो है वो काटा जाएगा, कटे किया जाएगा। फिर सर हमारे पास करेक्शन ऑफ एरर का एक टॉपिक है, ये अल्लाह का शुक्र है निकाल दिया गया है। ये होना भी चाहिए था सर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, वहीं पर जो है वो लोग इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, बेसिक अकाउंटिंग पढ़ते हैं, उसको वहीं होना चाहिए था। रेशोज रिमूव करके जो है वो FAR 2 में डाल दिए गए हैं, ठीक है जी। FAR 2 के सिलेबस में रेशोज मूव कर दिया गया है, और अर्निंग पर शेयर भी वहीं मूव कर दिया गया है। लेकिन जैसे चैप्टर FAR 1 से उठाएं एज इट इज़ वहाँ मूव कर दिए गए, तो कोई वहाँ तब्दीली नहीं है। तो मेरे हिसाब से सर सेफली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अब पढ़ाने के लिए सर रेशोज कम हो गया, करेक्शन ऑफ एरर कम हो गया, EPS कम हो गया, और एनपीओ की जनरल अकाउंटिंग कम हो गई। ये ठीक ठाक टाइम जो है सेव होगा। लेकिन ऊपर जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ये 2 बड़े टॉपिक्स ऐड हुए, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल FAR 1 का मजीद इंक्रीज होगा, ठीक है जी। क्योंकि नीचे जो रेशियोज और अर्निंग पर शेयर थे, ऐसे टॉपिक्स और करेक्शन ऑफ एरर ये आराम से मैनेज हो जाते थे। फाइनल अकाउंट्स एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स तो जिन्नाती टॉपिक है, ठीक है जी। तो होपफुली आगे देखें जाके किसी पॉइंट पे आगे जो है वो दोबारा जो है वो इस बात पे कोई डिस्कशन हो गया यार ये टॉपिक नहीं होने चाहिए कोर्स के अंदर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अब इवन जो है वो ICAW में नहीं पूछता हो, ठीक है जी। तो ये है सर सारा हिसाब किताब। मेरे हिसाब से ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल इसका इंक्रीज होगा, कम नहीं होगा। और सर ये जो चेंजेस आई हैं इसको हमने बहुत डिटेल में कवर करना है, ठीक है जी। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल एंड टेंजिबल्स हैं। मेरे हिसाब से इससे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और इसको अगर हमने बहुत तमीज़ तरीके से और शुरू से मेहनत लगा के कवर कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आराम से चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, ठीक है मेरे बच्चों। थैंक यू वेरी मच। एक और मैं वीडियो बनाने वाला हूँ FAR 2 के ऊपर, वो FAR 2 के स्टूडेंट्स देख लें। थैंक यू।